जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर आनंद से भरे इस समय के लिए। हमारा प्रभु हमसे सेवा की मांग करता है, डिमांड करता है, कर सकता है। और ये कोई हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, हमारे लिए हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि हम चाहें प्रभु की सेवा करें या ना करें। यह परमेश्वर की डिमांड है कि हम उसकी सेवा करें। और आज सेवा का वो एक दृष्टिकोण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें यह है, क्या आप किसी के लिए एक ख्रिस्त हैं, एक मसीह हैं। मसीही के साथ साथ मसीही तो हैं, मैं मसीह कह रहा हूं। आर यू ए क्राइस्ट टू समवन? ध्यान से हम इस पर आज सोचेंगे। मत्ती 25 अध्याय के अनुसार जो एक लंबा प्रभु का एक इसमें डिस्कोर्स है, 25 से लेकर के और उसके आगे कहें 46 तक, 25 से नहीं 31 से 46 तक है कि न्याय के दिन परमेश्वर लोगों से पूछेंगे कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं कैद खाने में था। लोगों ने पूछा, हमने तुझे कब बीमार देखा, नंगा देखा, प्यासा देखा, भूखा देखा, कैद खाने में देखा? उसने कहा, इन 40 पद में है, तुमने तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। मतलब मसीही इन आवश्यकता ग्रस्त लोगों के द्वारा स्वयं मसीह के रूप में सेवा लेने आए हैं। ये सारे लोग, हम जिसे लाजर के रूप में देख रहे हैं, जब हम जिसे 10 कोढ़ियों के रूप में देख रहे हैं, हम जिसे एक अंधे भिखारी के रूप में देख रहे हैं, हम जिसे बीमार लाजर के रूप में देख रहे हैं, हम जिसे एक वैश्या के रूप में देख रहे हैं, सच में प्रभु कहता है कि तुमने मेरे साथ किया। कि मतलब मसीह स्वयं इन लोगों के द्वारा हमसे सेवा लेने के लिए आया है। तो हमको भी सेवा करने के लिए एक ख्रिस्त बनना होगा। ख्रिस्त बनने का मतलब है ख्रिस्त का वही स्वभाव, ख्रिस्त का वही प्रेम, ख्रिस्त की वही उदारता, ख्रिस्त का वही एक लगाव, ख्रिस्त की वही सामर्थ इन छोटे में से छोटे हर एक के लिए हमको उनको लगे जैसे उनकी मुलाकात सुभाष पवार से नहीं, मसीहा से हुई है, ख्रिस्त से हुई है। ये बात हमें बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है, नहीं तो कोई इसमें हमें एक मूर्ति पूजक भी समझ सकता है, या हम अपने आप को ईश्वर की जगह मूर्ति के रूप में स्थापित करने की बात भी कहीं गलती से सोच ना बैठें। जब हम सेवा करें तो इस अंदाज से, इस समर्पण से, इस भाव से, इस बलिदान से, इस प्रेम के साथ करें कि स्वयं मसीह मुझ में होकर उस गरीब की, उस लाचार की, उस बीमार की, उस कैद खाने में पड़े हुए की सेवा स्वयं मसीह जैसे करता वैसे मैं करूं। भाव यहां पर सिर्फ इतना है कि मसीह हमारे द्वारा और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनको भी ये सोचकर कि हम उनके द्वारा या उनमें मसीह की सेवा कर रहे हैं। बीइंग ए क्राइस्ट टू सर्व ए क्राइस्ट इन समवन। एक व्यक्ति के अंदर जो जिसे उद्धार की जरूरत है, वो एक न उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में भी हमारे पास सामने खड़ा है।
क्या मसीह उद्धार पाने के लिए उसमें से होकर हमें पुकार रहा है? यह भी एक व्यापक रूप से बात है, क्योंकि फसल को मसीह कितना प्यार करते हैं। पापियों की फसल जो विनाश होने जा रही, जो गिरने वाली है, अधोलोक में, वहां से नरक में चली जाने वाली है, मसीह का प्यार उनके लिए क्रूस पर उड़ेला गया है। मैं कैसे कह सकता हूं कि उनमें मसीह मुझे नहीं पुकार रहा है? मसीह पुकार रहा है, मुझे बचा लो, मैं नरक जा रहा हूं। मसीह तो नरक नहीं जा सकता, लेकिन मसीह इन नाश होती हुई आत्माओं के माध्यम से, केवल बीमारों के माध्यम से, बीमार भी तो वही हैं, उनमें से ज्यादातर हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना। हम यहां मसीही बीमारों की बात नहीं कर रहे हैं अकेली, कुछ बीमार गैर मसीही भी हैं, बिना उद्धार पाए हुए हैं। उनमें से होकर भी मसीह हमसे कह रहा है कि भाइयों, मसीह हो, प्रभु के सेवकों, हमें बचा लो। ये कह रहे हैं, हमें चंगाई दे दो, हमारी मदद करो, हम भूखे हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमें सताया जा रहा है। इसमें दोनों लोग हो सकते हैं, मसीही और गैर मसीह, जो सताए भी जा रहे हैं मसीह के कारण। उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो भी, उनमें से भी मसीह हमसे मदद मांग रहा है। मैं सताया जा रहा हूं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भाइयों में से। तो कुछ विद्वानों का इंटरप्रिटेशन है, ये मसीहों के बारे में है, ये मसीही लोग हैं जिनके लिए प्रभु बात कर रहे हैं। तो मैं इस इंटरप्रिटेशन को भी सलाम करता हूं, इज्जत देता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि मसीही भाइयों के लिए भी उनकी तस्वीर भी प्रभु हमारे सामने रखते हैं कि मैं भूखा था। हमारे कितने भाई भूखे हैं? हम ये सोचें, ये एक मसीही भाई नहीं, मसीह स्वयं ख्रिस्त भूखा सो रहा है, स्वयं ख्रिस्त बीमार पड़ा है, स्वयं ख्रिस्त जेल में पड़ा है, स्वयं ख्रिस्त दर दर भटक रहा है, उसके पास रहने को जगह नहीं है। मुझे प्यार आना चाहिए, उसके लिए सक्रिय होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? क्या मैं उसे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे दूं? जाओ एक घर बना लो, एक घर खरीद लो और खाना खरीद लो और आराम से जिंदगी बिताओ। ये अच्छी सोच है अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप, लेकिन हर भिखारी के लिए अगर ऐसा करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि 5 लाख, अगर 10 लाख आप खर्चा करना चाहते हैं तो भिखारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दें। आपके शहर में जितने भी भिखारी हैं वे आगे को भीख न मांग सके। उनके इलाज से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनके ठहरने से लेकर, अगर जेल की बात आती, उन पर कोई केसेस भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर कोई मुकदमे भी हो सकते हैं। क्या उन सब बातों में आप आपके इस पैसे से मदद करने के लिए आगे आएंगे? सब भिखारियों को शहर से ढूंढकर, बीमारों को चुनकर, जो रास्ते में त्याग दिए गए पड़े हैं, ड्रग्स में पड़े हैं, दारू के नशे में पड़े हैं, घर से निकाले हुए हैं, पागल हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, क्या करेंगे? सारे मसीही नहीं हो सकते। मसीह तो हमारे देश में वैसे भी माइनॉरिटी है, और ईश्वर की दया से जिन्होंने मसीह को जान लिया है वो इस तरह रास्ते पर पड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। उनके जीवन पर परमेश्वर की आशीष जरूर होगी। वो चर्च से जुड़े होंगे, आशीषों से जुड़े होंगे, जानते हैं
लेकिन तस्वीर बड़ी व्यापक है, विस्तारपूर्ण है। लेकिन मसीह नैरो माइंडेड नहीं है, उसकी दया नैरो नहीं है, मसीह का प्रेम नैरो नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए। तो आज के संदेश के माध्यम से मैं आपके सामने एक क्रांतिकारी विचार रखता हूं, एक चुनौती रखता हूं। बी ए क्राइस्ट टू समवन। लेकिन उस समवन के अंदर भी आपको मसीह दिखाई देगा, जो ये कह रहा है कि मैं स्वयं तुमसे सेवा लेने के लिए इस मजबूर व्यक्ति के अंदर होकर आया हूं, इस जरूरतमंद के अंदर मैं स्वयं तुमसे सेवा लेने आया हूं, इस बीमार के द्वारा मैं तुमसे पुकार रहा हूं। आप कहेंगे प्रभु आप तो खुद सब कुछ कर सकते हैं, आप ही बीमार को चंगा कर दीजिए। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको सेवा दी है, ठहराया है, ऑर्डिनेशन दिया है, महान आदेश दिया है कि सारे जगत में जाओ और ये सेवाएं पूरी करो। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आज हम सबको प्रभु आपके सिंहासन से मिला है, कि हम उन सभी जरूरतमंद लोगों के लिए एक ख्रीस्त बन सकें, उन्हें उद्धार का दान दे सकें, उन्हें आपके राज्य में लेकर आ सकें, आपकी संतान बनने में अगुवाई करें, बीमारों को चंगाई का दान दें, जो घर से बेघर हो चुके हैं उनके लिए निवास बना सके, पवित्र निवास जिनमें उनकी आत्माएं हमेशा के लिए निवास कर सके। सर्वप्रथम वो निवास सांसारिक रूप से भी उनकी मदद कर सके, और फिर परमेश्वर उनकी हर परेशानी में आपकी तरफ से उनके लिए उत्तर बन सके, सहायक बन सके। आपका प्रेम हमारे अंदर डालिए, आपकी उदारता और करुणा डालिए, आपके तरस से हम सबको भर दीजिए, दया कीजिए। हर एक सुनने वाले को आज प्रभु आपकी ओर से एक ऐसा मसीह बनाए, मसीही के साथ साथ मसीह बनाए, जो आपके हृदय की करुणा से भर जाए, आपके प्रेम और दया से भर जाए, और प्रभु सामने उन सब नाश होती हुई आत्माओं के लिए जिनके अंदर से आप पुकारते हैं, बचा लो, बचा लो। हम बचाने के लिए प्रभु अपनी सारी जीवन को, सामर्थ को, शक्ति को आपकी सेवा में लगा सके। हर एक को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और याद रखें इस सेवकाई के लिए आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें। और यदि आप आज पहली बार हमारा संदेश सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।